अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद यासीन। नाजरीन, अमेरिकी टीवी सीरीज होमलैंड के पाकिस्तानी शायकीन के लिए 8वें और आखिरी सीजन की 9वीं किस्त इंतहाई खुशगवार हैरत का सबब बनी, जिसमें उन्होंने पहली मर्तबा एक पाकिस्तानी अदाकार अदनान जाफिर को एक्टिंग करते हुए देखा। अगरचे ये एक मुख्तसर सा किरदार था, तहम इस लिहाज से अहम कि बॉलीवुड के किसी फिल्म या ड्रामे में जब भी किसी पाकिस्तानी का किरदार होता है वो अमूमन किसी भारतीय अदाकार को दे दिया जाता है। होमलैंड सीरीज में ISI की एजेंट तस्नीम कुरैशी का किरदार भारतीय अदाकारा निम्रत कौर अदा कर रही हैं। ऐसे में एक पाकिस्तानी जर्नल के किरदार में एक पाकिस्तानी अदाकार को देखना यकीनन बाइसे मुसर्रत है। अदनान जाफर का नाम पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में नया नहीं, वो काफी अरसे से मुख्तलिफ किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। खासकर उनकी फिल्म पिंकी मेम साहिब को नाकदीन ने खूब सराहा। मकबूल अमेरिकी टीवी सीरीज होमलैंड का आगाज अक्टूबर 2011 में हुआ था, जिसकी मरकजी किरदार केरी मैथसन एक CIA की एहलकार हैं जो मुख्तलिफ मिशन पर काम करती हैं। ये किरदार अमेरिकी अदाकार क्लेयर डेन्स अदा कर रहे हैं। रवां साल फरवरी में होमलैंड सीरीज का 8वां और आखिरी सीजन शुरू हुआ, जिसकी 9वीं किस्त में पाकिस्तान के जनरल उजैर का किरदार अदनान जाफिर ने निभाया। अदनान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता साल मई में उन्हें एक कास्टिंग एजेंसी का ऑडिशन के लिए व्हाट्सएप पैगाम मौसूल हुआ था। नाजरीन, वो चाहते थे कि अदनान जाफिर कुछ मुकालमे रिकॉर्ड करके उनको व्हाट्सएप कर दें। अदनान जाफिर ने शुरू में तो ये मजाक समझा, लेकिन फिर भी वीडियोस रिकॉर्ड करके ऑडिशन के लिए भेज दी। चंद हफ्तों बाद उन्हें बताया गया कि वो मुंतखब हो गए हैं, जिस पर वो खुद काफी हैरान हुए। गुज़िश्ता साल जून के आखिरी हफ्ते में उन्हें 4 रोज के लिए मराकश के सबसे बड़े शहर कासाब्लांका बुलाया गया, जहां उनके उस सीन की अक्सबंदी की गई जिस सीन में रावलपिंडी दिखाना मकसूद था। कासाब्लांका पहुंचने के पहले दिन उनके कपड़ों का नाप लिया गया और उन्हें एयरपोर्ट पर ही एक मोबाइल दे दिया गया, जिसमें प्रोडक्शन टीम के नाम और नंबर्स पहले ही मौजूद थे। इसके साथ ही उन्हें एक पैकेट दिया गया जिसमें उनके सीन और स्क्रिप्ट के अलावा शहर के बारे में जरूरी मालूमात और अहम सियाहती मकामात की तफसीलात दर्ज थीं, जबकि एक और लिफाफे में 4 दिन के इखराजात थे। अदनान बताते हैं कि अक्सबंदी का मौका आया तो सेट पर किसी के पास भी मोबाइल नहीं था और उसका इस्तेमाल सख्ती से मना था, जबकि पाकिस्तान में सेट पर अक्सर लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं। अदनान जाफिर का कहना था कि अक्सबंदी के दिन ही रिहर्सल का मौका मिला, जिसमें उनका सीन मारूफ पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अदाकार अतरुल हक उर्फ आर्ट मलिक के साथ था। उनका कहना था कि दोनों ने मिलकर दर्जनों मरतबा अपने मुकालमे दोहराए, इसलिए सीन आराम से शूट हो गया। अदनान ने मजीद बताया कि अक्सबंदी 2 बड़े कैमरों के जरिए हुई, इसलिए बहुत सा वक्त बच गया, वरना पाकिस्तान में ऐसा ही सीन कई घंटों में फिल्माया जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सर एक ही कैमरे से काम चलाया जाता है और हर फ्रेम के लिए बार बार लाइट बदलनी पड़ती है। मराकश में अक्सबंदी के दौरान मैंने देखा कि सेट पर मौजूद बहुत से अफराद दरअसल मुकामी अरब तलबा थे जो फिल्म पढ़ रहे थे और इनके लिए सीखने का बेहतरीन जरिया था। अदनान ने कहा कि इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में भी अपने दरवाजे आलमी सतह की फिल्मों की शूटिंग के लिए खोले तो उनसे न सिर्फ तलबा बल्कि सियाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तान और हॉलीवुड के काम करने के अंदाज के बारे में उनका मजीद कहना था कि ये फोकस टेलीविजन की प्रोडक्शन थी और जैसे कि पहले बताया कि इस किताबचे में मामूली बात भी लिखी हुई थी। शूट से पहले और दौरान ग्रीन रूम में 2 अफराद मुस्तकिल उनके साथ थे जो यूनिफॉर्म, जूते, उनके बैज गर्द एक चीज को बारीक बीनी से देख रहे थे। आर्ट मलिक के बारे में अदनान का कहना था कि वो एक मंजे हुए अदाकार हैं और उनका किरदार एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का था। सीन में मुझे कुछ गुस्से में देखना था और उन्हें निहायत ही पुरसुकून। ताहम हम दोनों ने मिलकर सारा काम इत्मीनान से कर लिया और खुद उन्होंने 3 से 4 मरतबा में सीन मुकम्मल कर लिया था। अदनान ने उम्मीद जाहिर की कि उनके इस छोटे से कदम से हॉलीवुड में दीगर पाकिस्तानियों के लिए भी दरवाजे खुलेंगे और उन्हें भी वहां काम करने का मौका मिलेगा। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।